आज की इस वीडियो में हम एक नई चीज़ सीखते हैं। आप देख रहे होंगे लेफ़्ट कॉर्नर बिल्कुल जो बोर्ड के साइड में नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 1 2 8 और नीचे वाली लाइन में ABCDEFGH लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज समझते हैं हम। तो आपको एक बात बता दूं, जो हम गेम खेलते हैं इसको हम नोट भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या किसके बाद क्या मूव चला, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में ये कंपलसरी होता है। कभी कोई, इसका क्या बेनिफिट है बताता हूँ। कभी कोई, अगर आपके ओपोनेंट ने कोई क्लेम कर दिया कि नहीं मैंने ये मूव चला था, आपने ये नहीं चला, या आपका कोई पीस बोर्ड में से हटा दिया, या कहीं इधर उधर आपका गेम गिर जाता है या ख़राब हो जाता है, तो आप उस गेम को दोबारा से लगा सकते हो। तो इसको हम नोटेशन कहते हैं। तो आप हम इसके बारे में समझेंगे। इस शीट में देखते हैं, इसमें हर स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है। जैसे अगर हम डी लाइन पे आ जाएं, नीचे से डी देखें और ऊपर से 4, ऊपर देखेंगे D4, तो D4 आपको दिख रहा है यहाँ पे। मतलब इसमें हर स्क्वायर की एक वैल्यू है, जो कि बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। इसको वैल्यू नहीं, लोकेशन कहना सही रहेगा, क्योंकि एक लोकेशन है, ये वैल्यू नहीं है, लोकेशन है। इस पिक्चर में समझते हैं। जैसे हमने एक ये हाईलाइट स्क्वायर किया हुआ है E7, तो E हमारी फाइल है और 7th हमारी रैंक है। तो हम पहले फाइल का वो लिखते हैं और फिर उसके बाद रैंक लिखते हैं। तो ऐसे ही हम पूरे बोर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। इस बोर्ड में समझते हैं। देखिए, अब जैसे E5 ये प्रैक्टिस के लिए है। E5, E नीचे से देखा, 5 ऊपर से देखा और E5 में हमने टिक किया। ऐसे ही C3, H2, इस टाइप से हम ब्लैंक उसमें प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अब हम इसके बारे में, इसके बाद आपको इसके पीसेस के बारे में बताएंगे कि हम पीसेस को क्या कहते हैं और कैसे हम नोट करते हैं। पीसेस के नेम देख लेते हैं। किंग को K कहते हैं, क्वीन को Q कहते हैं, लिखते हैं। रुक को R लिखते हैं, बिशप को B लिखते हैं, नाइट को N लिखते हैं। जैसे हमारी नाइट A6 में गई तो NA6 लिखा जाएगा, ठीक है। बिशप हमारा D6 या D7 जिस पे भी गया तो BD7 लिखा जाएगा। रुक हमारा H3 पे गया तो रुक H3 लिखा जाएगा। क्वीन हमारी सपोज़ E7 पे जाती है तो क्वीन E7 लिखा जाता है। और किंग के लिए K लेटर यूज़ होता है, जैसे KE5, KA2, इस टाइप से। यहाँ मैंने क्वीन और रुक बोल दिया गलती से, आप उसको Q और R लिखेंगे। इसमें हम पॉन के लिए कोई लेटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि पॉन, नंबर ऑफ़ पॉन्स 8 होते हैं एक गेम में। तो हम खाली पॉन को, जैसे E7 में करेगा चलेगा पॉन, तो खाली E7 लिखेंगे। तो इस तरह से जैसे E4, E5, ये खाली लोकेशन का ही हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है। और दोनों प्लेयर सारा गेम लिखते हैं, क्योंकि एक प्लेयर गलत भी लिख सकता है तो दूसरे प्लेयर से हम टैली कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको मूव लिख सकें और स्पीडली गेम खेलते खेलते इनको लिख सकें। तो ये बेसिक नोटेशन रूल्स थे। अभी इसके एडवांस भी होते हैं, जैसे कौन से रुक ने मूव किया वो धीरे धीरे आप सीखेंगे उसको हम कैसे लिखते हैं। तो अभी आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपको और भी नई इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें समझाएंगे, जिससे आप इंटरनेशनल लेवल में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे E4 वाइट ने चला, E5 ब्लैक ने चला, नाइट G3, तो नाइट G3 यहाँ पे आ गया। ऐसे E4, E5, और अब यहाँ पे क्वीन का जो हम मूव देख रहे हैं, क्वीन F3, नाइट C6 एंड बिशप C4। इस पे आपको अब घर पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब हम कुछ नोटेशन शीट्स के सैम्पल्स देख लेते हैं। इस टाइप की नोटेशन शीट होती है। लेफ़्ट साइड में वाइट मूव लिखता है और उसके बगल में ही राइट ब्लैक का कॉलम है, ब्लैक के मूव उसमें लिखे जाते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे पेन से लिखा हुआ है। इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत लग रहा हो या थोड़ा टफ़ लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसमें काफ़ी आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और जैसे आपको खेलना आ जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सेंटर कंट्रोल, प्लानिंग, ओपनिंग्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जल्दी दूसरी वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो और नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।